हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब का 5वां सेशन। इस 5वें सेशन में फिर से हम कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है ब्रूड। BROOD ब्रूड। ब्रूड मीन्स होता है टू थिंक ओवर या किसी चीज़ पे सोचना। पॉन्डर, म्यूज ऑन या च्यू ऑन, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे ही इज़ स्टिल ब्रूडिंग ओवर व्हाट दे सेड। वह अभी तक सोच रहा है कि उन्होंने उसे क्या कहा है। तो ब्रूड मीन्स हुआ कुछ सोचना, गहन चिंतन करना। अब जैसे इसे याद करना है तो BROAD ब्रॉड। ब्रॉड एक क्रिकेट प्लेयर था जिसे युवराज सिंह ने 6 सिक्सेस मारा था। तो वो अभी तक सोच रहा है कि मैंने कौन से ऐसे 6 बॉल डाल दिए कि सभी बॉल पे 6 हो गया। तो इस तरह से इस वर्ड को हम याद कर लेंगे, ब्रूड को ब्रॉड से रिलेट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बीहेड। बीहेड। बीहेड मीन्स होता है टू कट ऑफ द हेड, मतलब किसी के सर को काट देना, सर कलम कर देना, इसे कहते हैं बीहेड। इसका दूसरा वर्ड होता है डीकैपिटेट। किसी के सर को काट के अलग कर देने को कहते हैं बीहेड। नेमोनिक ट्रिक है बिना हेड के कर देना। बिना हेड के कर देने के लिए हम क्या करेंगे, बीहेड। जैसे लुई 16 वाज बीहेडेड इन 1793। लुई 16वां का सर कलम कर दिया गया था 1793 में। इस तरह से हम बीहेड को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मीनिंग होता है झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करना चाहे। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेलिगरेंट या ब्रॉली या क्वेरलसम, जो हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग। एक न्यू वर्ड है पग्नासियस। पग्नासियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अग्रेसिव, जो अग्रेसिव होगा वो भी झगड़ालू होगा। तो इस तरह से इन सभी वर्ड्स को हम याद कर लेंगे और इसे नेमोनिक ट्रिक के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्ली प्लस ग्लूकोज। बिल्ली जो है वो ग्लूकोज खा ली तो झगड़ालू हो गई। इस तरह से हम बेलिकोज को याद कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो हम कहेंगे बेलिकोज प्लेयर्स स्पेंड मोर टाइम इन फाइटिंग देन प्लेइंग। जो झगड़ालू प्लेयर्स होते हैं वो अपना ज़्यादा समय झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं खेलने से ज़्यादा वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इस तरह से बेलिकोज को भी याद रखना है, बिल्ली प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैरेंग। हम क्या पढ़ेंगे, हैरेंग। तो हैरेंग मीन्स क्या होता है, ये एक स्पीच का टाइप है। ए लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच। अगर कुछ भड़काने वाला भाषण जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं हैरेंग। या किसी की निंदा करना, अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग। SB मीन्स होगा समबडी और STH मतलब होगा समथिंग। किसी को किसी बात के लिए निंदा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हैरेंग। SB से हमेशा याद रखेंगे समबडी और STH से समथिंग, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। इसके बाद अगला आते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है डायाट्राइब। डायाट्राइब मीन्स भी किसी की निंदा, या रैंट बोल सकते हैं RNT, या फिर ये बोल सकते हैं टायरेड। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है हैरेंग्यू। हैरेंग्यू मीन्स भाषण देना, बहुत लंबा और गुस्से वाला भाषण। एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे ही डिलीवर्ड ए हैरेंग ओवर सोशल इविल्स। उसने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक गुस्से वाला भाषण दिया। समाज में जो बुराइयां हैं उसके लिए गुस्से वाला भाषण दिया। तो इसके लिए नेमोनिक ट्रिक है हैरेंग। सुनने में कैसा लगेगा, हैरान जैसा। तो ऐसा भाषण दिया कि सभी लोग हैरान हो गए। इस तरह से हैरेंग वर्ड को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है शाम। P साइलेंट है यहाँ पे, PSALM, शाम। शाम मीन्स होता है कोई भजन या धार्मिक गीत।
इसे हम हाइम भी बोल सकते हैं, HYMN, या CAROL, कैरोल भी बोल सकते हैं, या पोएम बोल सकते हैं, या कोई सॉन्ग जो संग इन वर्शिप, किसी पूजा पाठ में जो गाया जाए भजन, उसे साम बोलेंगे। तो इसे एग्जाम्पल में यूज़ करना है तो क्या बोलेंगे, द बुक ऑफ साम, ऐसा किताब जिसमें भजनों का संकलन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द बुक ऑफ साम। नेमोनिक ट्रिक इसे कैसे याद रखेंगे, शाम, जनरली भजन क्या होता है, शाम में होता है, तो हम लोग भगवान को शाम में शाम गाकर याद करते हैं। शाम मीन्स भजन गाकर याद करते हैं। तो इस तरह से इस वर्ड को भी याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं पिक्वंट। पिक्वंट मीन्स बहुत स्पाइसी या सैल्टी या चटपटा, सेवरी, कुछ लजीज, जिससे मुंह में पानी आ जाए। तो इसका इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, ऐसा कुछ है जो बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो, उसे भी हम पिक्वंट बोलते हैं। जैसे पिक्वंट सॉस, तो सॉस क्या हुआ, सॉस यहाँ पे नाउन है और उसके पहले पिक्वंट आया, तो नाउन से पहले क्या आएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो हम कहेंगे द फिश वाज सर्व्ड विथ पिक्वंट सॉस। पिक्वंट सॉस, मछली को जो है तो एक चटपटे सॉस के साथ सर्व किया गया। तो इस तरह से ये 6 वर्ड हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आते हैं प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड मीन्स, सबसे इम्पोर्टेंट इसको याद रखिए, अनइंटरेस्टिंग। जो चीज़ इंटरेस्टिंग होगा वो होगा पिकंट, जो अनइंटरेस्टिंग होगा वो प्लैटिट्यूड। या फिर कॉमन प्लेस, कॉमन जो है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या इंटरेस्ट या इम्पोर्टेंट वर्ड हो सकता है बैनल। बैनल मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग। या फिर बोल सकते हैं क्लीशे, CLICHE, दैट इज क्लीशे। या हो सकता है इंसिपिड या डल, ये सारा सिनोनिम्स है प्लैटिट्यूड का। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे इसे याद कर सकते हैं, ए प्लैटिट्यूड रिमार्क, मतलब ऐसा रिमार्क जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनइंटरेस्टिंग रिमार्क। इसे हम नेमोनिक ट्रिक से यूज़ करना चाहेंगे तो बोलेंगे फ्लैट प्लस एटीट्यूड। फ्लैट एटीट्यूड, फ्लैट एटीट्यूड जिसके एटीट्यूड में कोई चार्ज नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैटिट्यूड, तो वो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। और हम बोलना चाहेंगे, बोल सकते हैं ऑल पॉलिटिकल स्पीचेज आर फुल ऑफ प्लैटिट्यूड। जो पॉलिटिकल स्पीचेज होते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे 2 घंटा का बजट का भाषण हो रहा है तो हो रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट लेके नहीं सुनता है उसे, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल पॉलिटिकल स्पीचेज आर फुल ऑफ प्लैटिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है न्यू फैंगल्ड। न्यू फैंगल्ड मीन्स, न्यू फैंगल्ड मीन्स होता है न्यूली इन्वेंटेड, जो अभी नया नया इन्वेंट हुआ है, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये हो गया न्यू फैंगल्ड। इसे हम सेंटेंस से ही याद कर सकते हैं अच्छे से। वन ऑफ माई कजिन्स ओन्स न्यू फैंगल्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो मेरा एक कजिन है जो हमेशा नए नए गैजेट्स को लेता है, जो गैजेट मार्केट में आया वो ले लेता है। देखिए यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ के साथ कभी भी नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो नाउन प्लूरल तब होता है जब उसमें एस अटैच किया जाए। तो कजिन के साथ एस है तो ये प्लूरल है, और ओन वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगाएंगे तो वर्ब ओन सिंगुलर हो जाता है। तो इस तरह से कभी भी वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ये हमेशा याद रखेंगे, इससे बहुत एरर आता है। नेक्स्ट वर्ड है हेंचमैन। हेंचमैन, हेंचमैन एक ऐसे आदमी को कहेंगे, ए लॉयल सपोर्टर, ऐसा लॉयल सपोर्टर जो किसी के इलीगल टास्क में भी बहुत हेल्प करता है। ए लॉयल सपोर्टर हु डज इलीगल टास्क फॉर ए पावरफुल पर्सन। जैसे कोई बहुत पावरफुल आदमी है, नेता टाइप का आदमी है, तो उसका जो सपोर्टर होगा, कट्टर सपोर्टर, वो ये नहीं देखेगा कि उसका जो आदमी है वो नेता है
वो क्या कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है या लीगल काम कर रहा है, वो उसका आँख मूंद के सपोर्ट करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेंचमैन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं राम रहीम हैड ए नंबर ऑफ हेंचमैन। जो राम रहीम बाबा थे उनके साथ जो लोग थे वो लोग क्या थे, उनके कट्टर सपोर्टर थे। नेमोनिक ट्रिक से ही याद करना चाहेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे देखिए NCH हेंचमैन। जो किसी के NCH को नाच बोल सकते हैं, नाच। ऐसा मैन, हेंचमैन, जो किसी के इशारों पे नाचे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेंचमैन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस तो कॉमन सा वर्ड है, आप लोग जानते ही हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा जो मिक्सचर होगा उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और जो दो तरह का अलग अलग मिक्सचर होगा उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका और सिनोनिम्स जो है उसको ध्यान से देखना है। जैसे इसका और सिनोनिम्स हो सकता है मोटले या वैरीड। वैरीड मतलब डिफरेंट थिंग, एक्लेक्टिक या डिफरेंट, ये सभी का सिनोनिम्स है। और याद रखेंगे कि हेट्रोजीनियस एडजेक्टिव है, कि हेट्रोजीनियस के बाद मिक्सचर लगाते हैं, मिक्सचर नाउन है, हेट्रोजीनियस एडजेक्टिव है। एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड किया गया 11th, यह है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मीनिंग होता है छिछला, बहुत गहरा नहीं, ऊपर ऊपर से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट फ्लोइंग ए सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। बहुत गहरा किसी के बारे में सोचना नहीं, ऊपर ऊपर से कोई बात कर रहा तो ऊपर ऊपर से उसके बात को सुन लेना, तो फ्लिपेंट बोलेंगे। नॉट फ्लोइंग ए सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरियस। तो इस तरह से आज भी हम इन नए वर्ड्स को सीखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।